अच्छा, जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द फिर से हमले का आदेश दे सकते हैं? ऐसा कुछ मामला बन सकता है? ईरान ने भी धमकी दी है अमेरिका को फिर से, ये ताज़ा खबर है आज की। बिल्कुल सर, देखिए अभी अगर हम स्थितियों का अध्ययन करें, ट्रंप हम्म। के पास बिना युद्ध के विकल्प नहीं है। हम्म। ईरान यूरेनियम देगा, निकल हमने बात की थी, अगर यूरेनियम देगा तो क्या क्या चार संभावनाएं बनती है। तो अगर आप इन संभावनाओं को देखें, कतर से जो स्टेटमेंट आया उसके अनुसार भाई, ये जो हमारा भी आकलन है, जो पहले दिन से मैं कह रहा हूं, ईरान यूरेनियम नहीं देगा, कुछ भी करवा दो, हम्म। यूरेनियम नहीं देगा। हम्म। तो आप खुद से जाके यूरेनियम छीनना पड़ेगा। अब बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं हमारे पास छीनने की व्यवस्था है, ट्रंप कह चुके हैं। बिल्कुल। तो साहब अभी ये जो परिस्थिति है, जो मसला खराब होता जा रहा, मसला बद से बदतर होता जा रहा, हम्म। सब पे फिर अटैक हो रहे, यूएई पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है अटैक, वहां हो रहा है अटैक, फिर शिप अटैक हो रहे, आपके जो 1600 टैंकर है या जहाज फंसे पड़े, आपके 24,000 जो सेलर से फंसे पड़े। तो युद्ध के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा, ऐसा अमेरिका में माना जाता कि ट्रंप हो सकता है कि चाइना लैंड करते ही चाइना की जमीन से आदेश दे दे, या हम्म। चाइना से निकलते ही आदेश दे दे। आदेश तो आना है साहब। हम्म। अब ये मसला ये शीतल जी कि आदेश अभी आएगा, हम्म। चाइना में रहते रहते देगा, या चाइना से जब इसका जहाज निकलेगा, चाइना हम्म। की एयर स्पेस छोड़ेगा तभी आदेश देगा। हम्म। आदेश इसने देना ही है साहब। अभी कोई विकल्प, कोई प्रपोजल, कोई तजवीज नहीं है जिसपे एटलीस्ट टाइम तो बर्बाद कर सके। मतलब तारीख देने की तारीख ही नहीं बची। हम्म। तारीख ही नहीं बची, तो करोगे क्या? फैसला तो हम्म। देना पड़ेगा ना। आप कब तक टालोगे? सवाल ये है सर। अच्छा, अब ऐसे समय में सुमित जी, इजराइल की क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है? क्या वो मज़े से पूरा मामला देख रहा है कि अमेरिका तो आगे लग गया, अब अमेरिका जाने, उसका काम जाने, हमें क्या मतलब? देखिए, इसराइल की परिस्थिति बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इसराइल ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। हम्म। इसराइल के लिए ईरान आज का थ्रेट है, अमेरिका के लिए शायद 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे का थ्रेट होगा। हम्म। ट्रम्प ट्रम्प होंगे नहीं होंगे, कोई तो होगा, थ्रेट है। हम्म। इसराइल चाहता है कि यह फैसला हो और बिल्कुल खत्म हो। देखिए, इसराइलियों ने कल एक बम फोड़ा था छोटा सा। हम्म। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया एक न्यूज चैनल को, उसमें उन्होंने बोला, देखो भाई, इसराइल में जो अराजकता होती है, इसके भी तार पाकिस्तान से हमने जुड़े पाए। और ये जो पाकिस्तान है, इनके पास पूरी एक बॉट्स की फैक्ट्री है, पूरा एक हम्म। सोशल मीडिया का फर्जी सेटअप है, जो ये चीजों को सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराते हैं। अल्लाह मुसलमान मार दिए, गाजा में बच्चे मार दिए, ईरान में महिला मर गई, मतलब ऐसी चीजों को ये ट्रेंड कराते हैं। तो नितिनयाहू ने बोला, जब हमने देखा ये सोशल मीडिया ट्रेंडिंग कहाँ से हो रही है, तो जब हमने पता लगा तो एक बेसमेंट है पाकिस्तान में, वहां से हजारों फोन एक्टिवेट होके ये काम कर रहे थे। हम्म। तो मतलब नितिनयाहू ने भी कहा, भाई ये इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पीछे नितिनयाहू ने यूएई से पाकिस्तानियों को लात मरवा दी कि भाई निकलो यहां से। नितिनयाहू क्या कर रहे हैं? नितिनयाहू चाहते हैं कि पाकिस्तान वाला कनेक्शन कट जाए, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान ट्रंप को लारे लपे, हाँ जी मैं भाई साहब कुछ सुलह करा दूंगा, ये करा दूंगा। बिल्कुल। नितिनयाहू की क्वेश्चन है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हमने 7 फ्रंट युद्ध लड़ा है, 7 फ्रंट्स पे पीछे कुछ युद्ध लड़ते हैं। अगर 8वां फ्रंट भी हमारे लिए खुल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। साहब आप आदेश दो, हम पूरे तैयार हैं ईरान की ईंट से ईंट बजाने के लिए। और जो मेरा मानना है, चाहे तो अमेरिका भी 15 दिन में काम कर सकता है। अमेरिका, मैं आपके चैनल पे शुरू से कह रहा हूं सर, अमेरिका इसको डील दे रहा है, क्योंकि ये टोटल पेट्रो डॉलर को खत्म करने की पूरा जो ग्रेटर प्लान है ना, ओके। अल्टीमेट, अगर बोलो वन लाइन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम्म। पेट्रो डॉलर खत्म करना है, पेट्रो डॉलर की डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट पे खत्म करनी है, उसकी रणनीति चल रही है। तो इसराइल तो तैयार है, जैसे ट्रंप बोले, पर फिलहाल इसराइल को मजा आ रहा है, क्योंकि आज हम्म। 28 दिन हो गए साहब, 28 दिन बिल्कुल। ईरान का एक भी तेल का कतरा बाहर नहीं जा पाया, बिक नहीं पाया। अब हाँ। कब तक चलेगा ईरान? कहां तक चलेगा ईरान? तो हम्म। ऐसे भी कतरियों का भी भाई नहीं बिक रहा कुछ। तो हम्म। इसराइल की अर्थव्यवस्था तो सही चल रही है, इसराइल का शक्ल ऑल टाइम हाई है यूएस डॉलर के हिसाब से, यूएस हम्म। डॉलर अपेक्षा, और इनकी इकोनॉमियां बर्बाद हो रही है साहब। इस्लामिक आतंकवाद हो या इस्लामिक जिहाद हो या हम्म। इस्लामिक जुनून हो, हर एक पैसे के बिना नहीं चल पाता। और जितना मिडिल ईस्ट में पैसा कम होगा, ये ऑटोमेटिक ये प्रकरण खुद खत्म होके, कम होके खत्म हो जाएगा। तो हम्म। पैसा खत्म करना बहुत जरूरी है, पैसा ऑक्सीजन है, उसके बिना कुछ नहीं चलता। जी। अच्छा सुमित जी, इधर कुवैत में आईआरजीसी की कुछ स्ट्राइक टीमें फंसी हुई हैं, इसका क्या जी मतलब हो सकता है, या कोई दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है? देखिए साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण है कि एक बार मोसवी जो आईआरजीसी के एरोस्पेस का हेड है, उसने कहा कि अब हम ये लड़ाई तुम्हारे घर तक पहुंचाएंगे। हाँ। तब मैं इस चीज को समझ नहीं पाया था, हमने डिस्कस भी किया था मैचमेंट पे, आप ही एंकर थे। तो मैंने कहा ये मौसमी का धमकी, ये कह रहा है मैं अमेरिकन हूं, तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा, तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा। अभी तक क्या हम्म। हो रहा था, मैंने रॉकेट चलाया, मैंने ड्रोन चलाया, लगा लगा, आपने इंटरसेप्ट किया, काम खत्म। ठीक है जी, यही होता था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने, इनके पास एमओएस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जिसके अंडर ये सारे आते हैं।
इनके पास कुर्द फोर्स है। कुर्द फोर्स मान लीजिए एक स्पेशलाइज फोर्स है जो ईरान के बाहर भी काम करता है, हाँ। आईआरजीसी। इसमें कमांडोज होते हैं। हम्म। इन्होंने क्या किया, बुबियान आइलैंड करके है कुवैत का। बुबियान आइलैंड मान लीजिए वही है जो खर्ग आइलैंड ईरान के लिए, वहां से तेल बिल्कुल। पानी बनता है, तेल स्टोरेज है। वहां आईआरजीसी ने एक एक सुसाइडल स्क्वाड भेजा था 6-8 लोगों का। इनके पास वो बंदूकें, बम बम इत्यादि जो था, कमांडोज थे। मोस्ट प्रोबेबली कुर्द फोर्स होगा, मेरे को नहीं पता। 99% कुर्द फोर्स है जो समीकरण बता रहे हैं। इनको जाना था शीतल जी, और वहां उस आइलैंड में जो भी ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है या हम्म। स्टोरेज, उसको बर्बाद करनी थी। यानी कि बिना रॉकेट के, बिना ड्रोन के मैं कुछ लोग भेजूंगा, 10-12 लोग, वो आपके यहाँ जाएंगे, आपकी स्टोरेज को बर्बाद करके निकल जाएंगे। हाँ, ये सुसाइड मिशन होता, हाँ उनमें से अधिकतर या सारे मर जाते, पर ये फिदायीन अटैक था, उसमें फर्क नहीं पड़ता, 10-12 मर भी गए पर आपका पूरा बर्बाद कर देते। यहां किसी ने इनको इंटेलिजेंस दी, मोस्ट प्रॉब्ली ये माना जाता मोसाद ने इंटेलिजेंस दी। मोसाद ने इंटेलिजेंस दी, कुवैत एक्टिवेट हो गया, कुवैत ने वो लोग पकड़ लिए। वो पहुंच गए थे बुवियान आइलैंड, वहां उनको पकड़ा गया, धरा गया, खूब मार पिटाई हुई। तो उन्होंने बोला जी आईआरजीसी ने भेजा था, तो इन्होंने इनका एम्बेसडर बुला लिया। कुवैत ने कहता ये तुम्हारा एम्बेसडर, तुम्हारे आईआरजीसी वाले क्या करें, हमारे सबसे बड़ी तेल वाली फैसिलिटी को, क्रूड वाली फैसिलिटी को ध्वस्त करो, बिना रॉकेट बिना मिसाइल के। अब देखिए, ईरानी तो हर कंट्री में हो सकता है, कोई टैक्सी ड्राइवर बन के, कोई प्लम्बर है, कोई कुछ नौकरी कर रहा है छोटी मोटी, पर वो आईआरजीसी का बंदा, कुर्द फोर्स का बंदा, वक्त आने पे उसके हाथ में पाना या वो रेंज छोड़ के AK-47 आ जाती है, आरपीजी आ जाता है। तो यहां से अब पूरा मिडिल ईस्ट परेशान है। देखिए, यूएई में ऐसी कई सारी टीमें पकड़ी है, यूएई ने, यूएई की इंटेलिजेंस बहुत बेहतरीन काम करे। अब ये कुवैत में भी पकड़ी गई। मान लीजिए अगर इंटेलिजेंस नहीं होती तो कल बहुत बड़ा त्रासदी होती। आज हम बात कर रहे होते कि कुवैत में इतना बड़ा कांड कहां से हो गया, बिल्कुल इतने सही। लोग कहां से मर गए। तो अब इनके पास C4 पाया गया, नहीं पाया गया, कुवैत ने उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं दी, पर यह जरूर है कि इनका अटैक बुवियान आइलैंड था और सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी को ध्वस्त करना था। एम्बेसडर को बुलाया गया, साहब खरी खोटी सुनाई गई है, और दुनिया को कुवैत ने बता दिया भाई देखो इनके लोग यहाँ आए थे और हमारे यहाँ ये कर रहे थे। तो यह कि स्लीपर सेल्स के माध्यम से अटैक करना, स्लीपर सेल्स के माध्यम से आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने का नया फेज शुरू हो गया। और वही मौसमी की धमकी, अब हम मौत तुम्हारे घर तक ले आएंगे, मौत तुम्हारे घर तक चल के आएगी। तो अब यहाँ दो चीजें मिलती है। अब मैं समझ पाया कि कहानी क्या है।